डॉक्टर सैयद अहमद वो आतंकी जो केमिकल के जरिए चाहता था कि प्रसाद में उसको मिला करके हिंदुओं को खिला दिया जाए और सैकड़ों हजारों की संख्या में हिंदुओं को मार दिया जाए, उसको जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया था। अचानक 3 कैदी वहां पर आते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको गंभीर चोटें आती हैं। आनन फानन में जेल प्रशासन उसको बचाकर वहां से लेकर अस्पताल पहुंचती है और इसके बाद मीडिया में यह चर्चा चलती है कि लॉरेंस बिश्नोई के वो आदमी थे। इस बात को लेकर कहा जाता है कि शायद लॉरेंस बिश्नोई के आदमी जेल के अंदर उस आतंकी डॉक्टर को पीटने लगे। हालांकि जेल प्रशासन का अब तक इस पर कहना है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या यह कोई व्यक्तिगत मामला था या यह मामला वहां पर जेल में जाने के बाद कुछ ऐसी कहासुनी हो गई जिसके कारण बिगड़ गया। जब पूरी की पूरी कहानी इस वक्त पर चर्चा का विषय बनी है कि जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई आतंकियों को पिटवा रहा है, मरवा रहा है, तो हमने सोचा कि जरा यह कहानी आपको पहुंचाई जाए, यह कहानी आप तक पहुंचाई जाए कि आखिरकार जेल के अंदर हुआ क्या। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। गुजरात से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है। डॉक्टर का नाम डॉक्टर अहमद सैयद। उसके ऊपर यह आरोप लगा कि वो रिसिन या राइजिन जिसको कहते हैं उस खतरनाक केमिकल से जहर बना रहा था, जो जहर प्रसाद में मिलाकर हिंदुओं को खिलाया जाता और बड़े पैमाने पर नरसंहार होता। ये व्हाइट कॉलर्ड लोग जो अब आतंकी बन रहे हैं, जो आतंकवादियों की तरह हिंदुओं को मार देना चाहते हैं, ये तमाम खबरें परेशान कर देने वाली थीं। उसी डॉक्टर को गिरफ्तार करके गुजरात के एक जेल में भेजा गया। अब वो जेल वही है जिस जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर पहले भी ये आरोप लग चुका है कि जेल के अंदर ही जो जिसको चाहता है उसको खत्म करवा देता है। अब साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर डॉक्टर अहमद सैयद को रखा जाता है। डॉक्टर अहमद सैयद के बारे में कहा जाता है कि वो हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर अपने जो कमरा होता है उससे निकल करके घूम रहा था। अचानक उसी वक्त पर 3 लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। उन 3 लोगों की पहचान तो सामने नहीं आई है, लेकिन उन तीनों लोगों के बारे में जी न्यूज अपनी रिपोर्ट में शक जाहिर करता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के आदमी थे। जी न्यूज कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई के आदमियों पर शक जाता है। हालांकि जेल प्रशासन इस बात को कहता है कि कोई व्यक्तिगत मामला था या फिर जेल में आने के बाद कुछ विवाद हुआ। हम इस बात की जांच कर रहे हैं। अब आप एक बात समझिए, जेल के अंदर का इकोसिस्टम कैसा होता है। जेल के अंदर का इकोसिस्टम ऐसा है कि वहां पर जो कैदी रहते हैं उसमें से भी जो प्रभावी कैदी हैं, बड़े कैदी हैं, नामी कैदी हैं, उनका गैंग चलता है। वो जिसको चाहे जेल के अंदर उसको खत्म करवा सकते हैं। कई दफा लॉरेंस बिश्नोई ने यह दिखाया है, यह बताया है। और अगर इस बार इस आतंकी की पिटाई हुई है, इसमें भी वाकई में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, तो इस बात को एक बार फिर से वो सिद्ध करता है। अब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है आप जरा ये भी समझिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो आम आदमी कैसे सोच रहा है वो उसी का रिएक्शन होता है। अब सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की तारीफों में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो कम से कम जेल के अंदर आतंकियों के लिए खतरा तो बना हुआ है, उनको छोड़ने के लिए तो तैयार नहीं है, वरना जेल के अंदर तो उनको ले जाकर के हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर रख दिया जाता है पूरी सुरक्षा के साथ। और लॉरेंस बिश्नोई जो है, जिसकी फैन फॉलोइंग हम कहेंगे कि जो यूथ है, जो आम इंडियन है, उसके अंदर जिस प्रकार की थी और इस प्रकार की घटनाओं में उसका जब नाम आता है तो वो फैन फॉलोइंग अपने आप बढ़ जाती है। एक बार फिर वही लॉरेंस बिश्नोई चर्चा का विषय बना है। क्यों? क्योंकि जो आतंकी पकड़ा गया, जो डॉक्टर था, व्हाइट कॉलर्ड आतंकी, मतलब कि पढ़ा लिखा आतंकी, जो केमिकल से चाहता था कि हिंदुओं को मार दिया जाए, उसको जेल के अंदर पीटा जाता है।
उसकी आंखें वगैरह सूज जाती हैं, इतनी पिटाई होती है। उसको आनन फानन में अस्पताल में ले जाकर जेल प्रशासन भर्ती कराता है, उसका इलाज शुरू कराया जाता है। बाकी अब जेल प्रशासन जांच कर रहा है, जांच के बाद वो अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। बाकी साबरमती जेल में जो डॉक्टर पकड़ा गया है, विशेष तौर पर हम उसके ऊपर यही कहना चाहेंगे कि शायद इन तमाम लोगों को धर्म के नाम पर सिर्फ हिंदुओं को मारना है, इनका टारगेट इतना ही है। अगर कोई आतंकी इसलिए बनता है कि उसके पास रोजगार नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये डॉक्टर्स का जो खेप आतंकी बनकर तैयार हुआ है, कम से कम ये तो आतंकी ना बने होते, कम से कम ये तो आराम से नौकरी करते, आराम से पैसा कमा रहे होते। क्योंकि इनके पास डॉक्टर एमबीबीएस जैसी डिग्री है, ये डॉक्टर बन चुके हैं, इसके बावजूद ये काम वही कर रहे हैं। ये आईएएस से जुड़े हुए हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो किस प्रकार से संचालित होते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन फिलहाल जो साबरमती जेल के अंदर हुआ, आतंकियों के साथ जिन लोगों ने किया, उनका लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई ने कराया, ये कहा जा रहा है। हमने आपको यही कहानी बताने का प्रयास किया है। बाकी आगे इस पर कोई रिपोर्ट आएगी, महत्वपूर्ण होगी, तो आप तक हम वो कहानी पहुंचाएंगे। बाकी जेल के अंदर जो हुआ, हमने वो कहानी आपको बताई है, आप तक पहुंचाई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी बातचीत करें। बाकी इन आतंकी मॉडल्स को लेकर के जब सुरक्षा एजेंसियां विस्तृत रिपोर्ट देंगी कि ये किस प्रकार से पूरे के पूरे देश में एक्टिव हो चुके हैं, तो हमें लगता है कि गंभीरता पूर्वक एक आम भारतीय होने के नाते हर एक व्यक्ति को उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, उस रिपोर्ट को जाकर के एक बार देखना चाहिए, स्वतः उसका आकलन करना चाहिए, जिससे समझ में आए कि वाकई में अपने देश के अंदर चल क्या रहा है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।